हेलो दोस्तों, वेलकम टू चापडीज। मैं अशोक एक बार फिर आपका मेरे चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि जब भी आप बैंक निफ्टी को ट्रेड करें तो उसे ट्रेड करते समय आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, किन किन लेवल्स का ध्यान रखना चाहिए। आज की इस वीडियो में मैं कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाला हूं जिनको आप पिछले 1-1.5 साल के चार्ट में भी देख सकते हैं कि जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूं वो पिछले 1-1.5 साल के चार्ट में हुआ है या नहीं हुआ है। और ये जो चीज़ है ये लगभग 80 to 90% टाइम्स ये जो लेवल्स हैं ये वर्क करते हैं रियल मार्केट में। आप चाहें तो इन्हें जो है बैक टेस्ट भी कर सकते हैं या पेपर ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि बैंक निफ्टी में ट्रेड करते समय आपको इन लेवल्स को कैसे ट्रेड करना है। इस पे मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी, मगर उसमें मैंने शायद इतना डिटेल नहीं बताया था, इसलिए मुझे बहुत सारे मेल्स आए कि उसे मैं ज़रा डिटेल में बताऊं। तो इस वीडियो में जो है मैं आपको ये थोड़ा सा डिटेल में बता रहा हूं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इसी तरह से स्टॉक और फाइनेंशियल मार्केट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों के लिए लेके आते रहता हूँ। तो आप मेरी आने वाली वीडियोस को मिस ना करें, इसलिए प्लीज़ आप अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ साथ दोस्तों, नाउ आई एम एसोसिएट पार्टनर ऑफ अपस्टॉक्स। तो अगर आप मेरे थ्रू अपस्टॉक्स में ऑनलाइन ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पे क्लिक करके आप डायरेक्टली मेरे थ्रू अपस्टॉक्स में ऑनलाइन ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों, मैंने अभी 1 महीने पहले टेलीग्राम चैनल स्टार्ट किया है जहां की हम लाइव ट्रेडिंग कॉल्स और मार्केट अपडेट्स प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल से कनेक्ट होना चाहते हैं टू गेट लाइव ट्रेडिंग कॉल्स एंड मार्केट अपडेट्स, तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना टेलीग्राम नंबर भी दिया हुआ है। उस नंबर पे आप मुझसे कांटेक्ट करके आप मेरे टेलीग्राम चैनल से कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, ये जो है अपस्टॉक्स प्रो सॉफ्टवेयर है और ये बैंक निफ्टी का फ्यूचर का चार्ट है। ठीक है, तो अब जो मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ वो ये है कि दोस्तों, जब भी आप बैंक निफ्टी में ट्रेड करें तो आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे सर्टेन लेवल होते हैं जहां से मार्केट या तो सपोर्ट लेता है या तो फिर वहां से रेजिस्टेंस लेता है। तो ये कौन से ऐसे लेवल हैं जो मैक्सिमम टाइम्स में वर्क करते हैं। तो चलिए, मैंने उन सारे लेवल्स का एक लिस्ट बनाया है नोट पैड पे। मैं आपको उन पे लेके जाता हूँ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैंने ये सारे लेवल्स लिखे हुए हैं। तो आप चाहें तो पिछले 1-1.5 साल का चार्ट उठा के देख सकते हैं कि पिछले 1-1.5 साल में क्या इस टाइप के जितने भी लेवल्स हैं उन लेवल्स पे बैंक निफ्टी ने सपोर्ट या रेजिस्टेंस लिया है या नहीं लिया है। जैसे कि ये 23,080, 23,180, 23,280, 23,380, 23,480, 23,580, 23,680, 23,780, 23,880, 23,980। ये हो गए 23 के। अब अगर हम 24 में देखें तो 24,080, 24,180, 24,280, 24,380, 24,580, 24,680, 24,780, 24,880, 24,980। और अभी जो लगभग हाईएस्ट गया प्राइस है वो लगभग 25,080 के आसपास ही ऊपर गया और वहीं से देखिए प्राइस अभी नीचे की ओर आया है। अगर हम यहाँ पे चार्ट में जाएं तो आप देखिए इसका जो अपर शेडो बना है ये लगभग 25,080 के आसपास तक ही बना है और वहां तक जाने के बाद ही देखिए ये वापस यहाँ पे डाउन साइड बना रहा है। तो यहाँ मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जितने भी ये 80 वाले लेवल होते हैं, अब चाहे ये 23 और 24 में मैंने बताया, अब और 25 में एक बताया है 25,080। अब चाहें तो आप इसे 22 या 21 में भी ले सकते हैं कि 22,080, 22,180, 22,380, या फिर आप उसे 20 में भी ले लेंगे तो 21 और 20,080, 2180, 22,280, 2380। मतलब ये जितने भी 80 वाले जो लेवल होते हैं, 80 आपका 080, 180, 280, 380, 480, 580, 680, 780, 880, 980। अब इसमें चाहे आप 23 लगाएं या 24 या 25 या 26 या 27, जितना भी आगे मार्केट ऊपर जाने वाला हो,
पर ये जो 80 वाला जो लेवल होता है ये एक ऐसा लेवल है दोस्तों जो मैक्सिमम टाइम्स में या तो सपोर्ट या तो फिर रेजिस्टेंस के तौर पे काम करता है। तो ये किस टाइप से सपोर्ट और रेजिस्टेंस के तौर पे काम करता है, मान लीजिए कि प्राइस अगर 25,000 पे है और 25,000 से प्राइस अगर नीचे की ओर आ रहा है तो जब वो नीचे की ओर आएगा तो जो 24,880 ये जो लेवल होगा, इस लेवल पे उसके सपोर्ट लेने के मैक्सिमम चांसेस होंगे। और अगर मान लीजिए प्राइस नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है, जैसे मान लीजिए कि प्राइस अभी 24 लेवल पे है और 24,000 पे है और 24,000 से प्राइस ऊपर की ओर जा रहा है, तो जब 24,000 से प्राइस ऊपर की ओर जा रहा होगा तो ये जो लेवल होगा 24,080, इस लेवल पे इसके रेजिस्टेंस लेने के चांसेस बनते हैं। अगर 24,080 का लेवल टूटेगा तो फिर इसका जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल जो बनेगा वो 24,180 के आसपास बनेगा। तो आप चाहें तो इसका पेपर ट्रेडिंग कीजिए या 1-2 हफ्ते या महीने भर के लिए आप इसे वॉच कीजिए चार्ट में और आप खुद देखिए कि क्या ये इन लेवल्स पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस ले रहा है या नहीं ले रहा है। आप खुद वॉच कीजिए तो आपको खुद समझ में आएगा कि लगभग आउट ऑफ 100 लगभग 80 to 85 टाइम्स ऐसा होगा जब आपको ये 80 वाला जो लेवल है, इन लेवल्स पे ये आपको या तो ऊपर से अगर प्राइस नीचे आ रहा हो तो सपोर्ट लेते हुए नजर आएगा और अगर प्राइस नीचे से ऊपर की ओर जा रहा हो तो उसी लेवल पे ये रेजिस्टेंस लेता हुआ आपको नजर आएगा। अगर मान लीजिए प्राइस ये जो है, अब मान लीजिए कि 2300 पे है और 23,100 पे है, अगर 23,100 से प्राइस ऊपर की ओर जा रहा है तो ये 23,180 पे इसके रेजिस्टेंस लेने के चांसेस बनते हैं। ठीक इसी तरह से मान लीजिए कि प्राइस अगर 23,150 पे है और 23,150 से प्राइस नीचे की ओर आ रहा है तो उस सिचुएशन में 23,080 पे जो है इसके सपोर्ट लेने के चांसेस बनते हैं। इसी टाइप से जो है आपको इन लेवल्स को ध्यान में रखना है, जितने भी ये 80 वाले लेवल हैं। अब 80 के साथ साथ यहाँ पे एक लेवल और है, उन लेवल्स को भी आपको ध्यान में रखना है। अब मैं यहाँ पे वो वाला लेवल भी आपको बताता हूं। जैसे एग्जांपल के लिए ये है आपका 23,120 है ना, उसके बाद है आपका जैसे 23,220, इसी टाइप से आपका 24,120, इसी टाइप से आपका 24,220। तो जब कभी भी क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि 23,000 पे प्राइस है और 23,000 से जब प्राइस ऊपर की ओर जा रहा हो तो चांसेस ये होते हैं कि वो 23,080 पे रेजिस्टेंस लेगा और यहाँ से उसका प्राइस थोड़ा सा करेक्शन लेके नीचे आएगा। पर अगर ये 23,080 के लेवल के प्राइस ऊपर चला गया तो उस सिचुएशन में ये चांसेस होते हैं कि वो शायद मैक्सिमम 23,120 तक जाए और 23,120 तक जाने के बाद वहां से फिर ये नीचे आ जाए, ऐसा होता है। और अगर 23,120 के भी ऊपर प्राइस आ गया तो फिर पूरे चांसेस बनते हैं कि ये 23,180 तक चला जाएगा। तो आपको जो है ये ध्यान में रखना है। नॉर्मली होता ये है कि ये जैसे 23,080 इस लेवल पे आया, यहीं से रेजिस्टेंस लेके नीचे आने के चांसेस बनते हैं या फिर इसी लेवल से सपोर्ट लेके ऊपर जाने के चांसेस बनते हैं। पर कई बार ऐसा भी होता है कि जैसे ये 23,080 इसको तोड़ दिया और प्राइस इसके ऊपर आ गया तो उस सिचुएशन में आपको वेट करना है। ऐसा नहीं कि ये लेवल टूट चुका है, आपको थोड़ा वेट करना है कि क्या ये 23,120 इस लेवल को भी तोड़ रहा है या नहीं तोड़ रहा है। अगर 23,120 के ऊपर नहीं आ रहा है मतलब आपका 23,080 का जो रेजिस्टेंस लेवल है वो अभी भी मतलब रेजिस्टेंस ले ही रहा है, अभी भी जो है ये पूरी तरीके से नहीं टूटा है। ये इस टाइप से यहाँ पे होता है। ठीक इसी तरह से अब मान लीजिए कि ये प्राइस जो है 23,180 आपका रेजिस्टेंस लेवल है और प्राइस जो है 23,100 पे है। अब अगर प्राइस 23,100 से ऊपर की ओर जा रहा है तो चांसेस है कि 23,100 से प्राइस ऊपर की ओर जाएगा और 23,180 पे जाके रेजिस्टेंस लेगा। पर अगर प्राइस 23,180 के ऊपर आ गया तो फिर आपको देखना है कि ये 23,220 का लेवल के ऊपर प्राइस आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि 23,180 तक पहुंचा प्राइस और उसके बाद फिर ये रेजिस्टेंस लेवल है पर प्राइस जो है इसके थोड़ा और ऊपर आ जाता है और 23,220 के आसपास पहुंचता है, फिर वहां से जो है पूरी तरीके से प्राइस नीचे आ जाता है। इसका मतलब यह है कि आपका 23,180 का जो रेजिस्टेंस लेवल है वो अभी भी खुला हुआ है। तो आप यहां पे क्या कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि 23,100 पे प्राइस है, सॉरी 23,000 पे प्राइस है और आपको जो है 23,180 पे जो है सपोर्ट लेने के चांसेस हैं, सॉरी रेजिस्टेंस
लेने के चांसेस हैं, है ना। तो अगर प्राइस 23,100 से ऊपर की ओर जा रहा है तो आप क्या कर सकते हैं कि 23,180 पे जो है आप सेल का ऑर्डर लगा सकते हैं और आपका जो स्टॉप लॉस है वो 23,220 के ऊपर यानी कि 23,250 के आसपास होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद फिर जो है अगर ये 23,180 के ऊपर आ भी जाता है तो ये 23,220 पे जाके वहां से वापस रिवर्स हो सकता है ना। तो ये यहाँ पे आपको ध्यान में देना है। ऐसा नहीं कि आपने 23,180 पे सेल किया और आपने स्टॉप लॉस लगा दिया कि ये रेजिस्टेंस है तो आपने स्टॉप लॉस लगा दिया 23,200, ऐसे नहीं, आपको 23,220 इस लेवल के ऊपर ही आपको जो है स्टॉप लॉस लगाना है ना। इस टाइप से जो है आप बैंक निफ्टी में एक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बना सकते हैं इन लेवल्स को ध्यान में रखते हुए। आप इन लेवल्स को ध्यान में रखिए और ध्यान में रखते हुए जो है आप पेपर ट्रेडिंग कीजिए कुछ दिनों के लिए इन लेवल्स को आप बैक टेस्टिंग कीजिए और आप देखिए कि मैं जैसे कह रहा हूं आप पाएंगे कि कम से कम आउट ऑफ 100 में 80 to 85 टाइम्स ऐसा होगा जब आपको ये 23,80, 23,180, 23,280, 24,080, 24,180, 24,680, 24,880, 23,780, 25,080, ये जितने भी लास्ट में 180, ये जो 80 वाले जो लेवल हैं ये आपको या तो सपोर्ट के तौर पे काम करते हुए नजर आएंगे या तो फिर रेजिस्टेंस के तौर पे काम करते हुए नजर आएंगे, ठीक है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मुझे आप लोगों को यही बताना था बैंक निफ्टी को ट्रेड करने के लिए आपको किन किन लेवल्स को ध्यान में रखना होता है। तो इन लेवल्स को ध्यान में रखते हुए आप पेपर ट्रेडिंग कीजिए और देखिए कि क्या ये जो लेवल है जो मैंने आपको बताया है ये लेवल आपके लिए वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। आप पेपर ट्रेडिंग कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए कुछ दिन। अगर ये लेवल आपको 100 में 80 to 85 टाइम्स काम करते हुए नजर ना आए तो फिर जो है आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ठीक है। तो ऑलराइट दोस्तों, सो दैट्स इट फॉर टुडे। तो इस वीडियो में मुझे आपको इन लेवल्स के बारे में डिस्कस करना था जो मैंने किया आप लोगों के साथ और आप लोग अब इन लेवल्स को जो है पेपर ट्रेडिंग में अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर टुडे दोस्तों। सो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि आप मेरी आने वाली वीडियोस को मिस ना करें। और अगर आप मेरे थ्रू अपस्टॉक्स में ऑनलाइन ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पे क्लिक करके आप मेरे थ्रू ऑनलाइन ट्रेडिंग अकाउंट अपस्टॉक्स में ओपन कर सकते हैं। और अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल से कनेक्ट होना चाहते हैं टू गेट लाइव ट्रेडिंग कॉल्स एंड मार्केट अपडेट्स तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है मैंने अपना टेलीग्राम नंबर दिया हुआ है, उस नंबर पे कांटेक्ट करके आप मेरे टेलीग्राम चैनल से कनेक्ट हो सकते हैं और जो है आप लाइव ट्रेडिंग कॉल्स और मार्केट कॉल्स प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट या कंफ्यूजन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। एंड ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी तो आप इसे लाइक करें, इसे अपने फेलो ट्रेडर्स के साथ जरूर शेयर करें एंड हैव अ सेफ एंड प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग फॉर यू। थैंक यू, बाय बाय।